हो ही नहीं सकता है। फिर चुनाव कैसे जीत? मैंने पहले ही लिख दिया है कि दारू और जिलेबी उनका हथियार है। अरे वाह। इस बार नहीं चलेगा, जनता का विचार है। अरे वाह वाह। तो ये सब जो नारा आप लिखते हैं सर, पहले से बनाते हैं? पानी वर्षा का लग जा रहा, मनरेगा का माटी है चिमनी पर जा रहा। क्या बात। तो मनरेगा योजना है जिसके तहत जो है से मिट्टीकरण होता है, जहाँ कि शिक्षा ही समाज को बदल सकता है। आज शिक्षा ही है कि आप पंजाब से चल कर आए हैं जी। आज समझिए कि सलहा पंचायत, जिसको आज तक आप कभी सुने नहीं होंगे, हमको लगता है इस जिले का नाम तक आप नहीं सुने। जी जी सही बात है। और उस दोस्तों जय हिंद जय भारत। आप लोग जानते हैं पहचान के मोहताज नहीं हैं और सभी लोग चाहते हैं कि चुनाव, आप लोग जानते हैं कि शिक्षा पे आधारित हो गया है। कोई नहीं चाहता है कि हमारा देश बिके, हमारा गांव बिके, हमारा क्षेत्र बिके। लेकिन कुछ लोग हैं जो अब भी चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी का वसूल वही है कि ना हम उठे हैं, ना उठेंगे, ना उठने देंगे। बात करते हैं हम बिहार की। आ गए हैं बिहार में जानते हैं विपिन सर का नाम आ जाता है जैसे ही। अब कल खान सर आए थे और आज देख सकते हैं SK झा सर आए हैं सर से मिलने के, और चुनाव को एक अलग बढ़ावा देने के लिए, अलग जगाने के लिए कि शिक्षा की ज़रूरत है, जो शिक्षा के साथ साथ अपने समाज की सेवा कर सके। ऐसे लोगों की जरूरी नहीं है कि हम कोई नौकरी करके ही अपने गांव को बढ़ा सकते हैं, अपने क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। कहीं ना कहीं ये अभाव हो जाता है। तो आइए हम उनसे ही बात करते हैं, विपिन सर से, कि चुनाव का मेन मकसद क्या है। जो आप जैसे लोग, एक पॉपुलर लोग, जो टीचर लोग कहते हैं शिक्षक होता है, जो एक भविष्य तैयार करता है, फिर अपने समाज को एक अलग पड़ाव देने में इनका मुद्दा क्या है। पहले तो सर स्वागत है मेरे YouTube चैनल जोश एक्सप्रेस पे। आइए सर थोड़ा सा। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप चुनाव लड़ रहे हैं और एक शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक हैं, जैसे पूरा देश आपको जानता है अगर देखा जाए तो। कहीं ना कहीं आपको देखकर लोग एक अलग मोटिवेट होते हैं। तो ये चुनाव का प्रक्रिया, नेता बनने का सपना था या फिर जैसे होता है ना कि मैं नौकरी करूंगा, तो ये नेता बनने का सपना था कि आप कुछ और अलग करना चाहते हैं? अपने जीवन में हम पहले से कुछ सोचे ही नहीं कि आगे क्या करना है, परिस्थिति करवा देता है जी। और आज नेता नहीं कहिए, हम एक समाज का सेवक हैं जी। आप अगर पता करेंगे तो अभी तो हम चुनाव लड़ने ही जा रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले भी बहुत सेवा किया है समाज में, चाहे अगर पढ़ाने के माध्यम से हो, शिक्षा के माध्यम से हो, या अभी आप देख रहे हैं कि एम्बुलेंस, चाहे लाइट लगवा दी पंचायत में, तो जहाँ जहाँ गली में मिट्टी उट्टी की ज़रूरत थी कई जगह मैंने ये करवाया है जी। और कुछ जगह था, हमारा हाईवे था जहाँ रोड टूटा हुआ था, एक्सीडेंट होता था पावर ग्रिड के पास जी NH 322 में, तो वहाँ भी हम लोगों ने उसको मरम्मत करवा के, बार बार डेली एक्सीडेंट, 2-4 एक्सीडेंट होता था वो सब। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं, चाहे डॉक्टर ही इलाज के लिए कोई भी गरीब आदमी कहीं से लाचार हो, कोशिश करते हैं। सिर्फ हमने पंचायत नहीं, पंचायत से बाहर भी प्रयास किया है कि कहाँ ज़रूरत पड़े और जहाँ पहुँच सके तो पहुँचने का प्रयास किया। सर आप एक गाँव की चुनाव लड़ रहे हैं, मैं देखा हूँ इसी बिहार में अक्सर देखा जाता है पप्पू यादव जैसे लोग पूरे प्रदेश में किए, लेकिन फिर भी उनको चुनाव हारना पड़ा। आपको क्या लग रहा है कि आप 2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से लोगों के बीच में एक अलग अलग जगाने का काम कर रहे हैं, कहीं अस्पताल में लगे हैं, तो कहीं सड़क में लगे हुए हैं, तो कहीं लोगों को शिक्षा में जगाने में लगे हुए, क्या लगता है कि आपको सिला क्या मिलेगा? नहीं, हार जीत का कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, क्योंकि ये हार और जीत जो है ना, एक सिक्के के 2 पहलू है। तो या तो जीत होगा ना तो पट होगा, बात खत्म है। रिजल्ट दोनों के लिए हम तैयार हैं। और अगर मुझे बस उम्मीद ये है कि अगर बेहतर काम करिएगा तो परिणाम बेहतर होगा, है ना। अच्छा काम करने का तो परिणाम अच्छा ही होता है। और फिर भी मेरे जैसा इंसान कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है ना तो सीखता है। अरे वाह, यही तो आपकी अदा पसंद है, या तो जीतता है नहीं तो सीखता है। वाकई सर इनका लाजवाब है। आप देखे होंगे जिसे लोग कहते हैं कि मैथ बहुत बड़ा एक अलग है, लेकिन मैथ को हंसते हंसते बताते हैं। सर आप अगर देखा जाए तो लोग कहते हैं ना कि जो अच्छा कार्य करता है सफलता जल्द नहीं मिलती है, अक्सर होता है। हम खुद अपने आप में देखे हैं कि अच्छा कार्य करते करते लगता है कि अब मुझे थक जाना चाहिए, पाछे मुड़ जाना, लेकिन आप फिर भी उस पर लगे। क्या लगता है कि आप चुनाव जीत पाएंगे? मैं आपको बता दूं कि हम लोग ना चुनाव जीतने से ज़्यादा इस पर सोच रहे हैं कि बदलाव कैसे होगा। बदलाव मतलब आज सोचिए कि हमारे यहाँ जो एक मुखिया रहे 15 साल जी,
लेकिन पूरे पंचायत में आज तक पंचायत भवन नहीं बना। अरे वाह, पंचायत भवन नहीं है, आप खोज लीजिए ना। तो स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पंचायत में होता है, वो आज तक नहीं है। 10 सालों से बिजली का खंभा खड़ा था, लेकिन लाइटें नहीं है, पुल पुलिया नहीं है। आप अगर घूमेंगे गांव में तो पता चलेगा कि जल जमाव की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि लोगों का पैर सड़ जाता है घर से केवल रोड तक जाने के लिए, मेन रोड और मार्केट जाने के लिए। एक बदलाव है जो मुखिया जी से कोई कभी सवाल नहीं कर पाता था। लोग उनको देखकर चुनाव में सोचता था कि कहला बदनाम है, जीतेंगे तो उहे फेरू चाहे जैसे में जीते, तो कोई खड़ा नहीं होता था। आज समाज के हर युवा उनसे सवाल करता है, वो सवाल का जवाब नहीं दे पाते हैं। यही एक बदलाव है। बदलाव ये है कि अगर आज हम किसी को इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं, तभी चुनाव के टाइम है तो कुछ नेता सब भी वहाँ सक्रिय खड़ा हो जाते हैं। लेकिन चलिए, कम से कम पीछे ही से सीख तो रहे हैं ना, तो सीखिए। हम चाहते हैं कि सब सीखे, खाली मुखिया जी क्या है सीखे। जितने भी लोगों को लगता है कि मैं नेता हूँ, तो ठीक है, जनता की सेवा करिए, है ना, तो सीखिए। ये होता है बदलाव, ये बदलाव हो रहा है। बदलाव आप कर रहे हैं सर। अब मैंने सुना है आप बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी अगर कह लिया जाए तभी कम होगा, लेकिन शिक्षक लोग भी आ रहे हैं आपके पास। जैसे कल मैं देखा, परसों देखा, खान सर आए थे, और आज जो SK झा सर आए हैं। तो ये सब क्या है? सेलिब्रिटी आए ना आए, बड़े बड़े नेता आए ना आए, मैं उनको बुलाता भी नहीं हूँ, लेकिन शिक्षक आए तो इससे हमारा समाज गौरवान्वित जरूर होता है। क्योंकि शिक्षक जो है ना, आप जानते होंगे कि एक चाणक्य भी जो थे वो गुरु ही थे, है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु थे चाणक्य। वो चाणक्य ने कहा था कि जब तक शिक्षित लोग राजनीति में शामिल नहीं होंगे तो अनपढ़ लोग समाज पर शासन करेगा, वो कभी सेवा नहीं कर सकता है। तो इस सलाह पंचायतों तो धन्य हो गया कि खान सर जैसे लोग, SK झा सर जैसे लोग, रहमान सर भी आएंगे, तो ये धन्य हो गया है सलाह पंचायत। इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने कीमती सर। क्योंकि मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये लोग जब आए हैं ना, तो ये नहीं कहेंगे कि विपिने को वोट दीजिए, विपिन सर को ही जिताइए, लेकिन ये लोग जरूर कह के जाएंगे कि दारू मुर्गा नोट पर न बिकिएगा, और अपना वोट जो है ईमानदारी से डालिए, जो आपके दिल में उसको दीजिए। आपको क्या लगता है कि बिहार में दारू बंद है? अभी आप न्यूज़ समाचार में देखते होंगे, फिर भी लोग यहाँ पे हजारों की संख्या में मरते भी जा रहे हैं। तो चुनाव है, चुनाव में निश्चित दारू मुर्गा चलता होगा, क्या आप चलाएंगे दारू मुर्गा? हो ही नहीं सकता है, फिर चुनाव कैसे जीते? मैंने पहले ही लिख दिया है कि दारू और जिलेबी उनका हथियार है। अरे इस बार नहीं चलेगा, जनता का विचार है। अरे वाह वाह। तो ये सब जो नारा आप लिखते हैं सर, पहले से बनाते हैं फिर तत्काल? सामने जो चीज दिखता है लिखा जाता है। सुना है आप गाना वाना भी लिखे हैं? गाना तो लिखे हैं, और गाना हमारे पंचायत में वायरल भी है। अरे कैसा है, थोड़ा सा दर्शक देख। गाने का एक लाइन भी है, चूंकि अभी हम देख रहे थे कि सब जगह पानी सब लगा हुआ है। जी। हमारे मुखिया जी का चिमनी है, चिमनी पर आप देखिएगा 2000 अहिवा माटी रखा हुआ है, लेकिन आदमी डूबते रहा, लेकिन रास्ते में कभी जाके 10 टेलर माटी नहीं गिरवाए ताकि सूखे में लोग आ जा सके। तो इसीलिए मैंने गाना लिखा है। गाना का एक लाइन है, एक अंतरा बता देता हूँ, जो लोगों के एकदम जुबान पर है कि गली गली में पानी वर्षा का लग जा रहा, मनरेगा का माटी है चिमनी पर जा रहा। तो मनरेगा योजना है जिसके तहत जो है से मिट्टीकरण होता है। जहाँ बांस का जमीन है, जहाँ लोग बसते हैं रहते हैं, तो वहाँ सब जगह मिट्टी गिरवा के रखना है ताकि जल जमाव ना हो, इसके लिए है। इसलिए कहना है कि गली गली में पानी वर्षा का लग जा रहा, मनरेगा का माटी है चिमनी पर जा रहा। अरे घर घर तक सड़क और नाली चाहिए, क्या बात हो, घर घर तक सड़क और नाली चाहिए, वापस गौरवशाली पंचायत चाहिए। इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई, इस बार विपिन भाई, एक बार विपिन भाई। क्या बात है, क्या बात है, इसको स्वर आपने ही दिया है। क्या बात है। तो पहले से भी गाना वाना गाते थे कि पल? तो शौक है शुरू से हमारा, चूंकि यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ मस्ती, तो मैथ के साथ मस्ती तो होते रहा। मस्ती हम हमेशा करते रहते हैं। चुनाव में भी नहीं लग रहा है कि आप मतलब चुनाव लड़, एक होता है कि सीरियस हो जाना। मजाक में हम टीचरों बन गए, मजाक में देखिए लोगों का इतना प्यार मिल रहा है, मुखिया भी बन जाएंगे। अरे वाह, चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप SK झा जुड़े हुए हैं, कल खान सर जी आए थे और SK झा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी मैं बात करना चाहूँ। SK झा सर, आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक का हेल्प करने के लिए चले आए, क्या लगता है कि आपके आने से कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए सर, हम वोट पर प्रभाव डालने नहीं आए हैं, हम अपने दोस्त को ये बताने
आए हैं कि आप हमारे दिल में बसते हैं। तो मतलब ये है कि ये गाना जो आप आज सुन रहे हैं, ये गाना हम इनसे 2 साल पहले सुने थे, मतलब रिलीज होने से पहले। उस टाइम भी आप गा के हमको सुनाए थे। अच्छा। ये उस साइड वाला कोई कमरा हुआ करता था। तो इनका जो एक डेडिकेशन, मैं इनको बहुत बार बोला, अगर ये चाहें तो आप समझिए कि इनका क्रेज बच्चों में ऐसा है मैथ को लेकर के, और मैथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है जनरल कंपटीशन का, तो इनकी फीस सर 5 to 10,000 हो सकती है जी, और ये पर मंथ कम से कम 50 लाख रुपया कमा सकते हैं। अरे वाह, इनकी वो कैपेसिटी है जी, मैं जानता हूँ जी। लेकिन सर इन्होंने चुना कि मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ जी, मैं अपने पंचायत की सेवा करूंगा और मैं यही रहूंगा। तो मैंने इनको कहा कि सर तो आप जो है पहले पंचायत की सेवा कर रहे हैं, साथ साथ वो भी कर सकते हैं, दोनों काम आप साथ में कर रहे हैं। बोला कि सर दोनों काम करेंगे, लेकिन सर मेरा इच्छा नहीं कर रहा है। तो मैं उस दिन इनसे इतना इंस्पायर हुआ कि मैंने भी अपनी सोच को बदला। मतलब पहली बार ऐसा लगा कि किसी ने मेरे सोच को बदल दिया। और मैं इनसे पूछा कि सर बताइए तो ये कैसे कर रहे हैं, तो मैंने भी अपने पंचायत में वो सारी चीजें की। फिर इनसे पूछा कि ये कैसे कर रहे हैं, फिर मैंने उसको कोशिश किया कि अपने पंचायत में लागू करने का, कहाँ क्या हो रहा है, पूरे पंचायत पे मेरी निगाहें टिकी। तो मैंने भी इनसे सीखा। कहते हैं ना गुरु कब मिल जाए कहना मुश्किल है, तो हमारे पंचायती गुरु यही है। मतलब देखिए, बदलाव की ओर आप एक कदम उठाइए, ये मत सोचिए कि बदलेगा कि नहीं बदलेगा। अगर ये आप पहले से डिसाइड करके बैठ जाइएगा तो फिर कभी नहीं बदलेगा कुछ। तो कहने का मतलब, आपने पप्पू यादव जी का भी नाम लिया। पप्पू यादव जी उतनी सेवा करते हैं, लेकिन आप बिलीव कीजिए आज भी पप्पू यादव जी जहां खड़े हो जाएंगे उतनी तालियां बजेगी जितना शायद उस क्षेत्र का जीता हुआ सांसद उतनी तालियां, उतना प्यार नहीं बटोर पाएगा। तो प्यार की वैल्यू है, जीत हार तो बस एक कागजी काम है। मोहब्बत की वैल्यू है मेरे भाई। मोहब्बत में अगर आप जीत गए तो फिर आपकी जीत है, और मोहब्बत में आप हार गए तो फिर आपकी हार है। तो जीत और हार को आप वोट से नहीं देखिए, जीत और हार को एक आप रिलेशनशिप कह सकते हैं जो हमारा आपसे, आपका हमसे होता है। सर कहीं ना कहीं लगता है कि लोग शिक्षा से दूर हैं और शिक्षा को लोग समझ नहीं पाते हैं। अक्सर फोकस होता है गंदे काम पे, आप भी जानते होंगे। आप एक अश्लील गाना गा लीजिए, लोग तुरंत जाएंगे, और अच्छा सामाजिक वाला गाना गा के देख लीजिए, लोग सक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप भी इस बात को जानते हैं। सर तो आप ही समझिए कि आप अश्लील गाना वो उफान है जो कुछ देर के बाद शांत हो जाता है। रफ़ी साहब वो यादें हैं जो आज भी सूर्योदय के साथ उदित होते हैं और सूर्यास्त के बाद अस्त नहीं होते हैं। अरे वाह, तो ऐसे भी लोग हैं जो समाज में देखना नहीं चाहते। छोड़ो ये सब, क्या इसी समाज को तो बदलना है। शिक्षक है हम, हमारा काम तो इसी समाज को बदलना है। क्या नहीं रहता तो फिर हम लोग आते कहाँ? फिर हम लोगों का काम क्या है? जी, हमारा काम है इसी चीजों को बदल देना, उसी में हम लोग काम करेंगे। और कोशिश तो हमेशा जारी रहेगी। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई लोग टीका टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि शिक्षक को नेता बनने का कैसे ललक हो गया, क्यों चाहता है अब ये नेता बनेगा। ये भी तो वजह है। ये जो नेता वर्ड है ना, ये पहले ही बोले कि हम लोग नेता नहीं बन सकते, लेकिन समाज सेवी तो बन ही सकते हैं। हमें समाज सेवी बनने दीजिए। समाज का सेवा चाहे वो शिक्षा से हो, चाहे वो सरकारी कार्यों को जनता तक पहुंचाने से हो, दोनों काम हम लोग कर सकते हैं और दोनों काम में हम लोग समर्थ हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग दारू गांजा बेचने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग शराब बेचने वाले माफिया नहीं हैं, हम तो शिक्षक हैं। जिंदगी भर इन्होंने पढ़ाई की होगी, हमने पढ़ाई की होगी, तब आज हम लोग यहाँ हैं। तो कहने का मतलब ये है कि शिक्षक पर अगर आप विश्वास नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब समाज का विनाश हो चुका है। जी, इस समाज का विनाश इसका मतलब हो चुका है। तो समाज अगर है तो आपको शिक्षक जैसे वर्ग पर विश्वास करना होगा। और हम लोग मोहब्बत अगर पैसे से होती तो आज कहीं गांजा का धंधा कर रहे होते। अगर मोहब्बत पढ़ाई से थी, इसीलिए आज शिक्षक बने और समाज को नई दिशा देने का काम कर। चलिए, सलाह पंचायत में आप आ ही गए हैं, तो सलाह पंचायत के लोगों को और आम जन, चूंकि पूरा वर्ड आप लोग को जानता है, तो आम जन मानस को आप लोग क्या संदेश देना चाहेंगे अपने? बस आम जन मानस को हम यही कहेंगे कि शिक्षा ही समाज को बदल सकता है। आज शिक्षा ही है कि आप पंजाब से चल कर आए हैं। जी, आज समझिए कि सलाह पंचायत, जिसको आज तक आप कभी सुने नहीं होंगे, हमको लगता है इस जिले का नाम तक आप नहीं सुने। जी, सही बात है। और उसके एक गांव में आज आप बैठे हुए हैं, उसका कारण है विपिन भाई का शिक्षा। जी, आप समझिए कि आप पंजाब से, वो भी जनरल टिकट में आप आते हैं और दिव्यांगता के बावजूद
आप आज इनसे मिलने आए हैं, तो जब आप समाज को बदलने के लिए एक कदम बढ़ा रहे हैं तो इनको भी समाज को बदलने के लिए एक कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, सही है सर। शिक्षा का ही देन है, और आप जैसे लोगों ने ही जितेंद्र को जगाया है और पढ़ाया है कि बेटा रुकना नहीं है, कि आप ना झुकना है, लड़ते रहना है। रहमान सर कहते हैं, और आप जैसे लोग से मैंने सुना कि जो फड़फड़ाता है वही उड़ता है। तो भैया हमने फड़फड़ाने का काम किया, तो उड़ के आप जैसे लोगों के बीच में आया और आप लोगों ने मान सम्मान भी दिया। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा। और हमारे बीच में थे विपिन जी और इसके जहां साहब। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।